क्या दर्द छलका है। देखिए हम तो लगातार बोल रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, और स्वाभाविक रूप से जब पार्टी कमजोर हो रही है तो पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है उसके मन में चिंता होगी। तो उसी चिंता को कभी कभी हम व्यक्त करते हैं, और मकसद उसके पीछे यही होता है कि इस पर पार्टी ध्यान दे, ताकि आगे इस तरह की जो कमी है, गड़बड़ी है, उसकी भरपाई हम लोग कर पाए। पार्टी क्यों कमजोर हो रही है? आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए एक तो जिस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूती से आगे काम करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। तो इसके चलते और भी कई कारण हैं जिसकी चर्चा अंदर बैठकर हो सकती है, सार्वजनिक रूप से ऐसे विषयों पर चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि पहले के कंपैरिजन में पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन इसको मजबूत बनाना है। कैसे बनाना है, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। जिस तरह से आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया उसके बाद जो हंगामा बरपा हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहां जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। हमारा तो सब्जेक्ट है, हमारा एजेंडा है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने वर्षों में इतना काम किया, यह हमारा एजेंडा है। तो इन एजेंडों पर चर्चा होगी तो हमारे लिए लाभ की बात होगी, और बीजेपी के एजेंडों पर चर्चा होगी तो उनको लाभ होगा। तो जिस तरह से बोल रहे हैं माननीय मंत्री जी, और उसके पहले माननीय विधायक एक और राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने तो लगातार नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला भी किया, और अभी भी बोल रहे हैं क्या क्या नहीं, गाली जैसा उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के प्रति। तो कुल मिला जुला करके बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं लोग। और सिर्फ हम ही नहीं यह बात करें, तेजस्वी जी ने कहा, जो माननीय विधायक बयान दे रहे हैं लगातार उसके बारे में, कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो जब मालूम है कि बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी चुप है, या चंद्रशेखर जी वाले मामले में तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम उनके बयान के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या अर्थ है? अब इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो लोग संज्ञान लें, कार्रवाई करें। आज जरूरत इस बात की। यानी आप कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी मिली हुई है और जेडीयू को हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को सिर्फ जेडीयू को हार्म पहुंचाने की बात नहीं है, जेडीयू को तो हार्म पहुंच ही रहा है, यह बात बिल्कुल सही। लेकिन यह भी अच्छी स्थिति नहीं है ना कि राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन का एक हिस्सा है, और विपक्ष की पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम, अपनी बातों को बोल बोल कर इस काम में उनके लोग लगे हुए हैं जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच रहा है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में तो एक आशंका है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच कोई मिलीभगत है। लोग तो चौक चौराहे पे बोलते रहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए केंद्र सरकार से कुछ मदद, ताकि कुछ मामलों में उनको राहत मिले, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। तो यह जो आशंका है, इससे तो सीधा निकलता है, चर्चा लोग करते हैं कि मिली भगत है। अगर नहीं है, या ऐसी आशंकाओं को आगे बल न मिले, इसके लिए तो आवश्यक है कि अभी का अभी इस तरह के बयान पर रोक लगे, और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो अभी का अभी। तब इस तरह का जो आरोप है उसको गलत साबित किया जा सकेगा, और नहीं होगा तब तक लोग बोलेंगे। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप मांग करते हैं कि मंत्री जो हैं उनको चेक किया जाए और उनको कार्रवाई करे आरजेडी? हम यह कह रहे हैं, अब क्या कार्रवाई आरजेडी करे उनका विषय है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी का अभी कार्रवाई होना चाहिए, बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए, और इस तरह की कार्रवाई हो कि आगे कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का फिर से इस तरह की बात न करे। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें क्या करना है
फैसला उनको लेना है। तेजस्वी यादव ने बहुत पहले ही बोला था कि सुधाकर सिंह का जो बयान है वो टॉलरेट करने लायक नहीं है, तो फिर क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए। अब फिर इसलिए तो हमने कहा कि लोगों के बीच चर्चा रहती है। आप ठीक बोल रहे हैं कि ऐसे बयानों से नुकसान हो रहा है और फिर भी टॉलरेट किए जा रहे हैं। क्यों टॉलरेट किए जा रहे हैं? तो लोगों के बीच जो चौक चौराहे पे चर्चा रहती है कि बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग मजबूरी में हों या जानबूझकर हों, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुकूल काम करते हैं ताकि बीजेपी को राजनीतिक लाभ बिहार में मिले और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोगों को केंद्र सरकार से कुछ राहत मिले। तो इस तरह की आशंका, इस तरह की चर्चा चौक चौराहे पे होती है। तो ऐसी आशंका और इस तरह की चर्चा बंद हो, यही ना महागठबंधन के पक्ष में है। तो बंद कब होगा? बंद तब होगा जब जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगेगी। आपने बात की कि जेडीयू